प्रश्न है कि जो चित्त को अलंकृत करना है तो वो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्या सोच सकते हैं और कैसे चित्त को हम अलंकृत कर सकते हैं? चित्त को अलंकृत करने के लिए भंते जी हमें कैसे विचार रखना होगा और कैसे अलंकृत कर सकते हैं चित्त को? विचार तो हम वही तो बताएं। चित्त विशुद्धि के लिए, शील के लिए, समाधि के लिए, प्रज्ञा के लिए। अब वही दान देना चाहिए उसके लिए कि हमको। अब सोचिए, दान देते समय मन हल्का होगा तो खुशी आएगा, तो उससे शील पालन नहीं होगा क्या? ध्यान नहीं होगा क्या? होता है। हाँ, धर्म के मामले में मन जाता है। तो हमेशा चित्त पे टारगेट करके जाते हैं, तो एक तो लोभ तो पहले ही दूर हो रहा है दान देते हुए। तो चित्त अलंकार हो रहा है, तो वो सब मानसिक कार्य करके देते हैं, तो वो बहुत बड़ा सपोर्टिव है। हाँ, मानसिक कार्य नहीं करते हैं तो दूसरा दूसरा चीज मांगते हुए दान देते हैं तो, और चित्त अलंकार निर्वाण का चाह नहीं है तो प्रॉब्लम आता है। हम्म। तो ये, तो चित्त अलंकार अभी बताए ना कैसे उपासिका लोग कैसे चित्त अलंकार के लिए बढ़ाया, समाधि बढ़ाया। हाँ, तो उस तरह से दान दीजिए शंख का चेतना उत्पन्न करते हुए आदि लोगों को। हाँ, चित्त शुद्धि के लिए नहीं समझे। हम दान दे रहे हैं, अभी सोचिए दान दे रहा है लेकिन पति कुछ बोल दिया तो हम जिंदगी भर दान नहीं देंगे। जाओ, नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, तुम्हारा पैसा अपना रखो, माफ करिए, कम दान देंगे, या हम समय समय पे दान देंगे। ऐसे नहीं बोलते, हम नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम किसी अब दान देना ही छोड़ देंगे करके चिल्ला के गुस्सा, क्यों? चित्त अलंकार कर ही नहीं रहा, चित्त दूषित कर रहा है। तो चित्त अलंकार करना मतलब चित्त को प्रति ध्यान देते हुए वो दे रहा है, तो वो उत्तम दान है। ये अलग सूत्र है, दान के बारे में अलग अलग भगवान बुद्ध बताए ना। तो एक सूत्र ऐसा है, एक दान वर्ग है, उसमें 10-15 सूत्र है, तो उसमें से एक हम ऐसे खोले तो वो मिला। तो अभी हम पढ़े और श्रीलंका लैंग्वेज में है, तो इसीलिए हम बताने में थोड़ा सा वो हुआ। तो 8 प्रकार का दान है। हम्म। अब दान देते समय ध्यान करना, काय वाची शुद्ध करना, शील पालन करना, मदद है उसको। हाँ, ये बात समझना चाहिए। रोहिणी उपासिका, वंदामी बंती पूछिए। जी। आशीर्वाद उपासिका। बंती जी, अभी आपने जो भौतिक सुख के बारे में बताया तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अब जैसे मेरी मम्मी शुरू से मतलब बुद्ध धर्म को ही मानती है और शुरू से वही उपोषण पूजा पाठ सब वही करती है। लेकिन क्या है लाइफ में सुख या दुख आना ये तो हमारे कर्म के अनुसार आता है। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है कि हम इसको मान रहे हैं और उसको मान रहे हैं। जैसे अब बाकी के जो लोग हैं वो कैसे आवाज सोलह कट सौ रहा है। लोग। बात क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, फिर से बताएं। अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा हाँ, तो जो बाकी के लोग होते हैं उनको उनको कैसा लगता है कि ये इतना मतलब धर्म को मानते हैं लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में मतलब इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं। तो ऐसा मतलब वो टॉर्चर करके सब बोलते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा छोड़ा नहीं। हम हम सदैव मतलब है। धर्म के रास्ते पर ही चलते चलते हैं और चलते आ रहे हैं और आगे भी उसी रास्ते पर ही चलेंगे, उसमें कोई उपासिका डाउट एक ही नहीं है। दो लोग है, दो चार 10 लोग है लोग जो खुशी से सब कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग को परेशानी के साथ कर रहा है। लेकिन सोचना चाहिए ना, परेशानी के साथ करने के साथ पुण्य बढ़ सकता है ना कभी कभी, उसी को सही ढंग से सोचा तो इसीलिए हम लोग परेशानी ना आए करके कहीं लिखा हुआ है क्या हमारे जीवन में? हाँ, ये छोड़ कर सब देखिए परेशानी खत्म हो जाएगा क्या? आपको नहीं बोल रहे, आप कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि परेशानी ना आए करके कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं ना उपासिका। तो ये सामान्य पुण्य पे विश्वास करते हुए कि अरे हम संसार में दुख दिए इसलिए इस समय में जन्म ली, ऐसे सोच सोच कर अपने के ऊपर धर्म में मन लगाना चाहिए किसी भी तरह से। दुनिया क्या बोलता है वो देखना जरूरत नहीं है, दुनिया तो पागल है। दुनिया अच्छा करेंगे तब भी डांटेगा, बुरा करेंगे तब भी डांटेगा, नहीं करेंगे तब भी डांटेगा। दुनिया तो वैसा ही काम करता है। हाँ, मजाक उड़ाता है। कोई गिर गया तब भी हंसता है, कोई नहीं गिरा तब भी हंसता है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ तब भी हंसता है। हाँ, मदद का जमाना कहाँ रहा, दया पुण्य का जमाना कहाँ रहा? दान देने उल्ट, इसीलिए अपना चीज अपना देखते हुए जाना चाहिए, दूसरे के ऊपर मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं ना भगवान बुद्ध, और किसका प्रशंसा चाहिए आपको? भगवान बुद्ध जो सबसे श्रेष्ठ है वो प्रशंसा कर चुके हैं इस बात पे। पाचेक बुद्ध लोग प्रशंसा कर चुके हैं इस बात पे। अरहंत लोग प्रशंसा कर चुके हैं, गुरुजन लोग प्रशंसा कर चुके हैं। अब बाकी छोटे मोटे तेंगा पोठिया से एक धनिया, छोटा छोटा चींटियों से क्या प्रशंसा हमको चाहिए? फूक फूक के फेंकना चाहिए, लात मारना चाहिए ऐसे लोग। हाँ, उन लोग से प्रशंसा नहीं चाहिए हम लोग को। प्रशंसा मिल चुका है ऑलरेडी भगवान बुद्ध से।
ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ना है। वो क्या हुआ ना, मेरी मम्मी को एक मतलब मेरी चाची है वही बोली थी कि वो तुम इतना हम्म। करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, फिर भी मतलब तुम्हारी लाइफ में परेशानियां तो है ही। तो मुझे मतलब उतना इतना बुरा लगा कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं ऐसा लोग, ऐसा मतलब। आपको ऐसा बुरा लगा, गला काट रहा है सामना सामनी मम्मी को, कैसा लगता है कैसा? पापा को भी छोड़ नहीं रहा है, मम्मी को छोड़ रहा है, भाई बहन को छोड़ नहीं रहा है, आपको पता है क्या दुनिया के बारे में? तो बोलने वाला बड़ा चीज लग गया आपको। बात कर रहे हैं, देखिए न्यूज दुनिया उतरी है, अभी हम घूम के आ रहे हैं ना, देखकर दुख आता है, हम सोचते सोचते कभी दुख आते हैं। हाँ, इसीलिए हम हंसने के लिए खुशी से चेहरा देखकर, लोगों को पुण्य करते हुए देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं, इसी कारण पे। दुनिया के बारे में कभी बराबरी मत कीजिए, सामान्य दुनिया तो में खुशी है ही नहीं। हेतु कारण क्या है? अपना जो हित मन है, खुद को भय होता है। हाँ, कोई पापा शराब पीता है और डांटता है, उसके कारण भी भय होता है। भय होकर सब चीज धर्म छोड़ देता है, इतना करें कोई बदल नहीं रहा। इसके बाद मन में अकुशल बढ़ता है। मन दुख होने के बाद, दुख होने का अकुशल बढ़ता है। तो उस समय हम लोग सोचना चाहिए, मैं हम्म, अ, प्रमुदित में उत्पन्न करना चाहिए, में धर्म का बात सोच सोचकर, भगवान बुद्ध का वाणी सोच सोचकर, दूसरे का बात सोचकर प्रमुदित कभी नहीं आएगा। बुद्ध वाणी सोचकर प्रमुदित करना चाहिए, और दुर्लभ कारण सोचकर प्रमुदित होना चाहिए, क्षण संपत्ति सोचकर प्रमुदित होना चाहिए। यही है समय अभी। हम लोग के मन में भी राग द्वेष मोह आकर कितना पीड़ा दे रहा है, उसको अलग है। बाहर के लोग से पीड़ा अलग है। तो वो सब लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, प्रवीण उपासक। कर दें। भक्ति जी, धर्म के रास्ते पे चलते चलते कोई बाधा आए तो धर्म धर्म अपनी रक्षा करता है और काम अच्छी तो तरह से हो धर्म की जाता है। रास्ता पे सही से चलेंगे तब ना, हम लोग सही से हाँ। चलेंगे तब ना कहीं हम लोग फॉल्ट हो जाते हैं, रक्षा नहीं मिलता। नहीं तो मन गिरेगा कैसे अगर धर्म की रास्ता पे है तो? वो अनित्य भाव मनन करेगा ना, उससे उसका मन और मजबूत होगा ना। वो और अशुभ भाव ना करेगा, शरीर के गंदगी के बारे में बोलेगा कहाँ है सुंदर क्या कर रहा है, और उसको और मजबूत होगा ना, तो उसको तो उस धर्म उसको रक्षा कर ही रहा है ना। लेकिन वो क्या हो रहा है, मन से गिर रहा है, धर्म उससे नहीं मनन कर रहा है, और अधर्म मनन करता है। जब उसको कुछ होता है, बाधा आता है तो हाँ, गलत तरीका से मन स्वीकार करता है, तो कैसे और मजबूत होगा? धर्म बस अपना जगह पे, धम्मो हवे रखती धम्मचारी, धर्म की रास्ता पे जाने, धर्म रक्षा करता है। हाँ, संतुष्ट रह के देखिए, आपको खुशी नहीं आता है तो बोली। अल्पेच्छ रह के देखिए, खुशी नहीं आता है तो बोली। एकांत में रहकर देखिए, धर्म ध्यान साधना में लीन होकर खुशी नहीं आता है तो बोली। हाँ, और बहुत सारा कारण है ना, इसलिए वो सोचना चाहिए उपासक। धर्म को अच्छी तरह से देखना, हम लोग अभी बाद में बताएंगे। तो इसीलिए प्रवीण उपासक, क्योंकि धम्मो ही वासेट, धर्म ही श्रेष्ठ है दुनिया में। जनो तस्मी, जन में, ये वस्तु नहीं, शरीर नहीं। तो इसीलिए बताइए, शीतल उपासिका। अ, वैसे तो बचपन ऐसा से तो सब क्या, क्या ऐसे तो बचपन है। ऐसा आप नहीं। उपदेश दीजिए अभी। नहीं नहीं नहीं, मतलब पाता क्या है मतलब ओपन? मैं चाहती हूँ, मतलब मैं बचपन से ही मतलब अपने नाना नानी से, बाबा साहब रामायण के बारे में सुनते ही आ रही हूँ। बट आज जो आपने बताया वो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब गर्व जैसा महसूस हुआ। आ, मेरा एक पूर्वी सजेशन। लोगों के बारे में याद कर करके गर्व होना चाहिए। हमारा परंपरा वंशज में ऐसा रह चुका है, हम लोग कितना कमजोर है, हमें और मजबूत होना है, ऐसे सोच सोच के गर्व होना चाहिए। ये दो कौड़ी का हीरो हीरोइनी के बारे में हम लोग सोचते बहुत है ज्यादा। ये शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक, कल हम लोग को एक आदमी बोल रहा था मेरे सामने, सलमान खान फेमस है, ये बोला नहीं शाहरुख खान फेमस है। कैसे? सलमान खान समाज सेवा करे, शाहरुख खान कहाँ करे? नहीं, शाहरुख खान बहुत सीधा साधा। कैसे कैसे करके दोनों वाद विवाद कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो वही प्रशंसा वो एक दूसरे को चलता है। धर्म का बात कभी भी सुने क्या? प्रोग्राम भी होता है तो कौन सा प्रोग्राम में बैठ के लोग रात में मीटिंग रखते हैं तो धर्म का चर्चा करता है? खाना का चर्चा करे, मंडप का चर्चा करे, बस चर्चा का खाना के बाद, प्रोग्राम के बाद, हाँ इतना भंते आया, इतना ही हुआ, इतना हुआ, इतना खाना बचा, इतना, वही बात का है। कौन बात बताता है कि आज धर्म में ये सुने बहुत अच्छा लगा? बताने वाला लोग है क्या? आज हमको ये आनंद आया, हम ये लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए।
कोई भी एक महा प्रोग्राम हो कि स्टेज वाला प्रोग्राम है, इसे बाद में बात किया क्या? एक आदमी बता दे, एक दो ही लोग मिलेगा जो धर्मवान है, बाकी नहीं। जी, तो मेरा इसीलिए। एक क्वेश्चन था कि आप हम्म सावित्रीबाई फुले जी के बारे में भी पढ़े और उनके बारे में भी बताइए। आप क्या करिए, आरती उतारिए, आप भी पढ़िए, किताब रखा हुआ है ना अपना जगह, हम आलसी हो रहे हैं हम भी। अपना अपना पढ़ा पढ़िए। है, लेकिन आपकी तरफ से सुन के मतलब वही मतलब एक अलग ही फीलिंग वही रहती है वही वही मतलब। वही वही बाद में वही है। अभी दूसरा को मौका दीजिए। हाँ, वही जी, वही लहाने उपासिका, ठीक है, नमो। मेरा प्रश्न ये था कि बच्चों को किस एज से उपवास करना चालू करना चाहिए। किस एज से? 7 साल से। 10 सात साल से। जब तक समझदारी है, भगवान बुद्ध के समय 7 साल में आरंभ हो गया तो उपोषण पालन करने में बात क्या? 7 साल में 227 सील पालन किया तो 10 सील पालन करने में बात क्या है? अष्ट से। हाँ, 7 साल में 227 सील पालन किया भगवान बुद्ध के समय, सोचिए कितना कमजोर अभी लोग हैं। 10 सील से डरता है, तो इसीलिए हाँ, तो 10। हाँ, जब तो से इसीलिए। हमने मैं ऐसा ही तो बोल रहा हूँ। जब से हमने उपवास चालू किया ना, लड़का कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, पर मैं नहीं, इसलिए नहीं करने दे रही उसे कि वो स्कूल जाता है ना, बच्चों के साथ शरारत करता है, झूठ बोलेगा। खेलने के बाद कुछ खाना ले तो उससे मैं बोलूंगी कि कुछ गलत कर देगा तो सील टूट जाएंगे। अरे अभी से आदत बना तो बना दीजिए, एक उपोषण के दिन लेने दीजिए, इच्छा हो रहा है तो। फिर हाँ, बाद में शाम में देखिए, पेंसिल दीजिए, लेकिन पूछिए उससे, बात कीजिए, इतना इच्छा है तो तुम आज हत्या का सील पालन किया क्या? कहीं मारा नहीं ना किसी को? चोरी का सील पालन किया क्या? चोरी नहीं ना किया किसी का एक पेन पेंसिल सामान चप्पल? झूठ व्यभिचार तो नहीं, बच्चा झूठ तो बोला है क्या? नशा किया है क्या? 12 बजे का नाचा गाना गाया क्या? पूछिए, तब उसको होश आएगा। तो उपोषण पालन करने का इतना ही इच्छा है तो उससे शाम में पूछिए। बाद में भूख लगता है, कुछ होता है तो बाद में देखिए, सील दे के पेंसिल दे दें, शाम तक रखने के लिए बोली तो अच्छी बात है ना। उपासिका, बच्चा इच्छा हो रहा है तो दीजिए मौका उनको, नहीं तो कौन जानता है बाद में बदमाश हो गया तो कुछ नहीं। हम्म थोड़ा मर जाएगा, अच्छा ही खाएगा, शाम तक रखेगा। ये बात है। सोनम उपासिका। हाँ जी। वंदावी बनते जी। कौन है? नमो बुद्धाय, हाँ। वंदावी बनते जी। हाँ, बताइए उपासिका जी। अ, आशीर्वाद। जो आपने बताया ना अभी कि देखो जो जो स्त्रियां हो चुकी है जिन्होंने बहुत रिमार्केबल कुछ तो इम्पैक्ट किया है पूरे हम्म वर्ल्ड हम्म पे। ठीक है। हम्म। जैसे इंडिया में अपने रमाई है। सावित्री बाई ठीक फुले है। है, सावित्री है, हाँ, बहुत सारे तो लोग हैं। इनमें जो कॉमन जो चीजें हैं, ठीक है, कि त्याग, वो बहुत बड़ा त्याग है, बट एंड वी रिलेट, बट इतना बड़ा त्याग मतलब खुद के बच्चों का त्याग इज ह्यूज त्याग। ठीक है। एंड उसके लिए अपने पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग आवर पार्टनर कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग बिग एंड फॉर दैट आई हैव टू सैक्रिफाइस माई चाइल्ड। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये बिग 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 सैक्रिफाइस ये कहाँ संसार से आ का रहा आदर, संसार का आदर। संसार में पुण्य किया है, वो बोधिसत्व का पत्नी है, संसार में पुण्य करते हुए आया है। ऐसा ही का बाबा साहेब अम्बेडकर जी, एक जन्म का क्या परिश्रम है? बहुत पुण्य किया और पिछले जन्म का, इसलिए तो इतना हिम्मत पुण्य काम किया उस युग में भी कुछ करने के लिए। अभी इतना फैसिलिटी है, कुछ कर पा रहा है क्या? एक फोन लेके सब पागल पागल बन पा रहा है? तो इसीलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि इस उस उसका उनका पुण्य है। पुण्य है। ये बात बहुत जरूरी है। इतना बिना धर्म जाने भी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो सोचिए, इतना कुछ कर रहा है, त्याग कर रहा है तो कितना बड़ा पुण्य चाहिए उनको, मतलब कितना संसार का आदत चाहिए, ऐसा ही नहीं होता है। तो इसलिए उपासिका, उस चीज को हम लोग सीखना चाहिए। हम लोग धर्म जानकर भी कर पा रहे हैं क्या? पति को कितना शक कर रहे हैं, बच्चा को कितना शक कर रहे हैं। थोड़ा सा शराब पी रहा है तो एक बात बोल दे रहा है तो सह नहीं पा रहा है। हाँ, थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो एक बात बोल दे रहा है तो सह नहीं पा रहा है। सब मानो शक रहा है। हम कैसे, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? हम लगता है कि खुद आसमान से टपका है और बहुत बड़ा रानी है और कुछ बोल नहीं सकता उसको। अपने आप को बहुत कुछ समझता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। कभी पत्नियां, हाँ, कितना मांगता है, कितना मांगता है, अंत में क्या पति को बोलता है? कभी कुछ मांगे हैं क्या? कभी कुछ मांगे हैं? हमको वो दो, ये दो, वो दो। अंत में 1 सप्ताह 3 दिन नहीं मांगेगा तो फिर बोलेगा क्या? झूठ बोल के, कभी कुछ मांगे हैं क्या आपसे? कभी दिया है क्या अपने तरफ से? यही बोलता है। झूठ कितना बोलता है, सब चीज पहना वो पति का है। और बोले अंत में कभी कुछ मांगे हैं क्या? 3 दिन पहले मांगा, 2 दिन पहले भूल जाता है।
हाँ तो ये बात है, हम हमारे लिए कुछ किया है क्या तुमने? कहाँ कुछ किया, बताओ एक चीज। हाँ लगता है ये अपने आप खा पी के बड़ा हुआ है चमत्कार से, वहां रहकर। बच्चा अपने आप आया, बच्चा अपने आप बड़ा हुआ है, अपने आप कपड़ा उत्पन्न हो गया हृदय से, चमत्कार से। तो वो बात समझना चाहिए, तो ऐसा है बोलता है। तो इसीलिए सोचना चाहिए कभी भी, एक दूसरे के प्रति हमेशा सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत सुंदर हो जाता है उसका जीवन। दूसरे के ऊपर ख्याल करके अपना दुख सहने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो महान है, वो उत्तम है। हम लोग क्या करते हैं, अपने के बारे में सोचते हैं, वो छोटा मोटा आम जनता का काम है। लेकिन श्रेष्ठ उत्तम लोगों का काम है दूसरे के ऊपर सोचता है, अनुकंपा आता है, दया आता है, सहनशीलता आता है, मैत्री आता है दूसरे के ऊपर। ये बहुत विशेष लोगों का काम है। हर्ष गजबी। हाँ, मात्र श्रद्धा बल से हम स्वतापन्न अवस्था प्राप्त कर सकते हैं क्या? मात्र श्रद्धा श्रद्धा बल बल, से। श्रद्धा बल से श्रद्धा अनुसार ही हो सकते हैं, तो फिर सोतापन तक जा सकते हैं ना, आराम से जा सकते हैं। श्रद्धा मतलब आप क्या समझते हैं, आपका श्रद्धा अलग है, ये धर्म में बताने वाली श्रद्धा अलग है। आप सुबह उठ के नहीं, में बुद्ध वंदना करते हैं क्या, ध्यान करते हैं क्या? हाँ, सील पंच उपोषद पालन करते हैं क्या? बताइए, कहाँ हर उपोषद पालन करते हैं क्या? हाँ सर, हाँ हर पंथी जी, वो पोषक चा, पालन करते हैं। चारों करते हैं। उपोषद पालन करते हैं, रोज चैंटिंग करते हैं। हम्म, अ, जो वहाँ पे पांच चीजें बताए, चार सत्य परिपक्व, दूसरा मिथ्या दृष्टि, तीसरा विचिकित्सा, और चौथा शीलता परामर्श, पांचवा पाप कर्म छुपाने में असमर्थ। तो मेरा यहाँ पे आ रहा था प्रॉब्लम, मिथ्या दृष्टि में बढ़ रहा था। बाकी विचिकित्सा जो जो नहीं, चीजें पूरा दूर हो मतलब गया। ठीक थी, हाँ, सिलाबत परामर्श नहीं है। पूरा हाँ। दूर हो गया। अरे बच्चों, विचिकित्सा बच्चा ऐसा पूरा दूर बातचीत हो है। गया, मतलब अपार। अरे बाप रे, बीची के अभी आके हम दो थप्पड़ कान के नीचे लगाएंगे ना, तो तुरंत गाली देके धर्म छोड़ देंगे। और बीची की इच्छा दूर हो गया बात कर रहे हैं। हम देखे ना, अच्छा अच्छा, मेरे सामने बोला है, दिल से झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले घटना, हमको सामने कसम खाया था कि हम कभी धर्म नहीं छोड़े, जान चला जाए। वही व्यक्ति हमको बोला है कि हम धर्म छोड़ने जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? हैं? अच्छा अच्छा, गुरुबंती के सामने कसम खाया कि गुरुबंती हमको चीवर नहीं छोड़ के जाए, अंतिम में गुरुबंती को डांट कर चीवर छोड़ के गया हुआ कितना लोग है। हम हजारों भिक्षु के साथ रहे तो हमें नहीं पता है क्या? वो बड़ा पंपोरी और अपने आप को ऊंचा ऊंचा दिखाते हुए बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो लेवल है उस पे बात की। वो कुछ समय के लिए श्रद्धा बढ़ सकता है, श्रद्धा बल से वो बात निकल सकता है, लेकिन आपको विचिकित्सा नहीं है धर्म में। ये कैसे, ये प्रश्न आ रहा है विचिकित्सा के कारण ही तो। हाँ, और आदि के कारण ही तो। बात कर, सोतापन होने में बहुत बड़ा पावर चाहिए। एक पहला ध्यान भी उत्पन्न हो रहा है क्या? वो देखिए, श्रद्धा बल मतलब किस तरह से देख रहे हैं, अनित्य देख रहे हैं क्या सब चीज? अनित्य को देखना, चक्षु घ्राण श्रोत जीवा शरीर को अनित्य देखना है। ये अनित्य है तो अनित्य भगवान बताए तो अनित्य ही है। अनित्य के रूप में देखना, सोतापन के ऊपर श्रद्धा से स्वीकार करना। वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? भगवान बुद्ध इस दुनिया में आराम सम्मा समुद्र आदि गुणों को सोचना, धर्म संघ का बल सोचना, बहुत कुछ है। उसको एक एक चीज में रुकता नहीं है कहीं पर। श्रद्धा वहां तक जाता है उपासक। तो आप श्रद्धा से बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कमी है हम लोग में अभी। प्रीति उपासिका। वंदामी नमो बुद्धाय बंते जी। आशीर्वाद उपासिका। जी, बंते जी, मुझे प्रश्न है कि अपने मोह को कम करने के लिए क्या प्रयास करें? मोह को कम करने के लिए सक्काय दिट्ठी दूर करना। बहुत मैं मेरा मेरी आत्मा जितना पकड़ते हैं उतना मोह बढ़ेगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, सब अनित्य है। अनित्य भाव सोचेंगे तो मोह कम होगा। हाँ, बंधन कम होगा। तो अनित्य भाव मनन कीजिए उपासिका। हाँ, और ये चीज सोचिए, बहुत बड़ी बात है। में ग्लानि करी संसार के ऊपर, कितना संसार विकसित हो गया, तो उसके ऊपर सोचिए। और बहुत सारा कारण है। तो इसीलिए मैं मोह को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध बताए, सबसे मोह क्या है समझना, घमंड भी मोह है। हाँ, भय भी मोह है। पति क्या बोलेगा, आप डरते हैं ना पति से। हाँ, तो भय वो है ना, वो मोह है। पति को फुसला के रखते हैं, ऐसा ना हो कि मन बदल जाए, ऐसा ना हो मन वो मोह है। हम्म। हाँ, फिर हम छोड़ ना दे, वो मोह है। तो मोह बहुत अलग अलग तरीका से काम करता है, हमको पता नहीं।
मोह सिर्फ सोचते हैं, मोह माया हम लोग सोचते हैं ना कि मोह माया मेरा मेरा करके पकड़े, वो नहीं है मोह। मोह में बहुत कुछ आता है, सबसे बड़ा तो अकुशल मोह ही है। हाँ, राग से द्वेष से भी ज्यादा अकुशल है। राग भी हम लोग को काम वासना ना मोह के कारण, द्वेष भी हम लोग के मन में आ रहा है मोह के कारण, मोह भी बढ़ रहा है मोह के कारण। इसलिए अनागामी लोगों के पास मोह है, राग नहीं द्वेष नहीं, लेकिन मोह है बोलता है। हाँ, तो मोह एक बहुत बड़ा अकुशल है, जो हम लोग को अंदर अंदर काम करता है लेकिन पता नहीं चलता। हम्म। तो इसीलिए मोह को समझिए और आगे बढ़ाइए, धर्म में आगे बढ़िए। बताए वंदा में बनते जी। आशीर्वाद हम्म, उपासिका जी। मेरा प्रश्न ये था कि मनुष्य पहले सपोज गरीब होता है, बहुत सारी में मुश्किलों को पार करके पढ़ाई करके सब कुछ करके अचीव करता है, बहुत सारी चीजें डिग्री आई है, वो मेहनत करता है और अचीव करता है सक्सेस। लेकिन उसके बाद में वो सक्सेस यस। उसके दिमाग में घुस जाता है और उसको उसको डाइजेस्ट करने को नहीं आता है। उसकी वजह से वो दूसरे लोगों को बहुत अपमान और नीचे नीचा दिखा के कि तुम तो कुछ स्ट्रगल स्ट्रगल तुमको मालूम ही नहीं है, मुझे ही सब स्ट्रगल मालूम है, ऐसा उसका एटीट्यूड बन जाता है आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे वाले जो आते हैं मन में विचार, वो तो आते ही है। जो भी पार करके जाता है थोड़ा थोड़ा अमीर बनता है, तो या फेमस बनता है, जो कुछ भी, लेकिन वो मेहनत करके बना है, कुछ ऐसे खराब काम करके नहीं बना। फिर भी आता तो है ईगो। तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए, कौन सा साधना करना चाहिए उसके लिए? तो ऐसा है तो ये बहुत डेंजर है उपासिका, बहुत डेंजर है ये एटीट्यूड। क्योंकि हम लोग एटीट्यूड तोड़ना चाहिए कि अरे हम नीचे स्तर से आए हैं, हम लोग कितना दुख भोगे हैं, वो दुख जीवन कितना दुख मुश्किलें से सामना की, इन लोग अभी भी सामना करना कर रहा है, करके उसके प्रति अनुकंपा आता है। हाँ, दया आता है, अपने को विनम्र होता है, हमारा क्या तो मेहनत पुण्य से मिला है करके सोचता है। तो ऐसे सोचकर हम लोग एटीट्यूड छोड़ना चाहिए। सभी लोग ऐसा नहीं है, कोई कोई लोग बहुत गुरुवंती हमारा, बहुत नीचे से उठे हैं, बहुत नीचे से। गुरुवंती को बस में चढ़ने के लिए पैसा नहीं था, 20 रुपया। रोटी खाने के लिए, रोटी के लिए एक पैसा रोटी नहीं था, अभी 25 साल पहले का बात है। रोटी के लिए भूखे रहते थे शाम शाम तक, भिक्षु बनकर भी 20 साल तक। कभी कभी पढ़ाई करते समय, फिर बस में आ रहे हैं जा रहे थे तो उसके लिए पैसा नहीं था, पैदल जाना पड़ा 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। हाँ, तो ऐसे गुरुवंती का घटना पढ़ते हैं तो गुरुवंती बोलते हैं 1-1 रुपया का भी कीमत पता है, एक चावल दाना भी नहीं छोड़ते हैं। किसी को देने का इच्छा करता है, बच जाता है तो बर्बाद नहीं करते हैं। कपड़ा है तो देने का इच्छा करता है, एक्स्ट्रा है तो दान देने का, वो भी सुखी रहे। तो गुरुवंती का एटीट्यूड नहीं बढ़ाना, बहुत नीचे से अभी करोड़पति, करोड़ मतलब बिलियन पति, रेंज रोवर से घूमते हैं, एक्स और लैंड क्रूजर से घूमते हैं, बहुत गाड़ी मिल रहा है उनको, सब तो दान देते हुए इस विहार स्तूप बनाते हुए फिर मिलते रहता है। तो गुरुवंती सोच सकते हैं हम 150-60 मोनेस्टियां बनाए, सबका हम है अधिपति, हम मुखिया हैं, हमको सब आके पैर दाबो रोज। एक भी भिक्षु से सिर नहीं दबवाए गुरुवंती। हम लोग दाबने जाते तो नहीं दाबने देता। हाँ, गुरुवंती एक आसान भैया, वो कभी कभी तेल लगाते हैं उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, सिर में थोड़ा सा, वो भी नहीं। हाँ, हम लोग रहते तो हम तो पढ़ाते तो 10 को सेवा लेते, अभी मेरा पैर दाबना, हाथ दाबना, मालिश करना, हम अपने बारे में बोले। हाँ, मतलब हम अभी उतना छोटा मोटा है, अभी इस रहते तो हमको रोज रोज सेवा करो, बहुत बता दिया अभी तुम लोग को, अब अपना अपना करो, किताब पढ़ते हो, ऐसा घमंड हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट वन। कुछ में तो अपने को धर्म में पकाना चाहिए, सब है क्या एटीट्यूड होने के लिए? ये सब एक दिन खत्म हो मिटे मिल जाएगा, जो धन वस्तु कमा के आगे बढ़ा है, सब नश्वर है ना। तो उसमें एटीट्यूड दिखाने का बात ही नहीं रहा। धर्म अच्छी से अनित्य दुख अनात्म आदि देखते रहेंगे तो एटीट्यूड का बात ही नहीं है उसमें। इसका धर्म गहराई तक नहीं देख पा रहे बच्चे।